OnlyFans. 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 मैं ये वीडियो किसी फैन को नीचा दिखाने के लिए नहीं बना रहा हूँ और ना ही किसी स्टार को हेट करने के लिए बना रहा हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं यस की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स के टीजर पर, और साथ ही बात करते हैं एक बड़े एक्टर की जिम्मेदारी पर। यस का असली नाम है नवीन कुमार गौड़ा और ये कोई साधारण कलाकार नहीं है, जिनका जन्म 8 जनवरी 1986 भुवनल्ली के गांव हसन कर्नाटका में हुआ। और देखते ही देखते इनका नाम केजीएफ के बाद पैन इंडिया में चला गया। पर जब एक्टर स्टार से ब्रांड बन जाता है तब प्रॉब्लम शुरू होती है। ब्रांड का गोल होता है रिस्क कम से कम एंड प्रॉफिट मैक्सिमम, और टॉक्सिक का टीजर भी यही क्लियरली दिखाता है कि रिस्क लेने का कोई इंटेंशन था ही नहीं। यस का लुक पूरी केजीएफ की कॉपी थी। वही बड़ी दाढ़ी, वही कूल दिखने वाला सिगार लुक और वही बंदूक को 90 डिग्री घुमा के दुश्मनों को मारने का तरीका, और सामने दुश्मन पहले जैसे ही यस को देख रहे हैं। और ये सब काफी सिमिलर लगता है ना केजीएफ से। सिर्फ सूट का रंग बदल देना कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। रॉकी भाई का नाम बदल के राया रख दिया और बन गई नई पहचान। कब्रिस्तान में गाड़ी और गाड़ी में इंटीमेट सीन बन गई एक नई कहानी, और हाथ में अचानक से बंदूक और बूम डैडीज होम बन गया एक नया डायलॉग। अगर आप इसे अच्छी तरीके से सोचो तो सुनने में कितना ज्यादा बचकाना लगता है, लेकिन यस जैसे स्टार ने करके दिखाया है कि स्टोरी जाए भाड़ में, आई विल बी न्यू टॉक्सिक। और ये मूवी इतना ज्यादा सिमिलर फील करती है कि ऑडियंस अगर आंखें बंद भी कर ले तो भी पहचान लेगी कि ये केजीएफ का एक्सटेंशन है। तो क्या एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है वही पुराना लुक लाकर एक नई स्टोरी जैसे प्रेजेंट करने का? अब फिल्म की सेटिंग बोली जा रही है कि 70s एंड 60s की एरा की है, लेकिन यस के हेयर कट को देखो, मॉडर्न छपरी अंडरकट एंड 2026 की ग्रूमिंग स्टाइल। यहाँ डिटेलिंग सिर्फ एस्थेटिक तक लिमिटेड है, और ऐसा लगता है कि यस ने ये मूवी गलती से केजीएफ 3 की जगह बना ली, क्योंकि इसमें हमको बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं केजीएफ से। टीजर में मेजॉरिटी कंटेंट क्या है? बंदूकों के नाम पे उजी एंड थॉमसन जैसी बंदूकें चलाना, सामने वालों को बम से उड़ाना, जो कंटेंट के नाम पे सदियों से चला आ रहा है। वॉयलेंस जब नैरेटिव का पार्ट हो तभी इम्पैक्टफुल लगता है, पर यहाँ वॉयलेंस नैरेटिव को रिप्लेस कर रहा है, और ऐसा लगता है कि हर फ्रेम ये करने में बिजी है कि हीरो कितना ज्यादा पावरफुल है और सारे विलेन के चेले कितने ज्यादा चोमू हैं। और अब आते हैं टीजर के सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट पर, जिससे इस टीजर को प्रमोट करा जा रहा है। इस टीजर में जो सेक्सुअल इमेजरी दिखाई गई है वही टीजर का मेन अट्रैक्शन बन रखा है। जहां लोग कब्रिस्तान में आते हैं प्रे करने, वहीं दूसरी ओर हमारे रॉकी भाई आते हैं इंटीमेट सीन शूट करने। बेसिकली इंटीमेसी को हीरो का डोमिनेंस एंड ऑरा फार्म करने के लिए दिखाया गया है। ये वही पुराना फॉर्मूला है जहाँ पे सेक्स प्लस वॉयलेंस इक्वल अटेंशन। अगर आप फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स बना रहे हो तो मैच्योरिटी सिर्फ विजुअल्स में नहीं बल्कि स्टोरी में होनी चाहिए, जहाँ स्टोरी में स्ट्रगल और लाइफ लेसन जैसे पार्ट होने चाहिए। लेकिन इस टीजर से साफ पता चल रहा है रॉकी भाई की इमेज एंड वल्गैरिटी की दम पर इस फिल्म को प्रमोट करा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ एक ऑनेस्ट सवाल, अगर ये टीजर किसी बॉलीवुड एक्टर का होता तो रिएक्शन क्या होता? ऑब्जेक्टिफिकेशन, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी? पर ऐसा कुछ टॉक्सिक के टाइम पे नहीं देखा जा रहा, क्योंकि ये यस की मूवी है और लेवल पैन इंडिया का हो तो सब चुप बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ पीआर अपना काम चालू कर चुके हैं। और इस फिल्म की सबसे हिपोक्रेट वाली बात, इस फिल्म की डायरेक्टर जो एक औरत है, मलयालम सिनेमा से आती हैं, जिनका नाम गीतू मोहन दास है, वो क्रिटिसाइज करती हैं ऐसी ही चीजों को लेकर, जैसे फिल्म कसावा जहां उन्होंने कहा था कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। तब आर्ग्यूमेंट ये था कि डार्क कैरेक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि वुमेन को डिसरिस्पेक्टफुली दिखाया जाए। तो आज सवाल सिंपल है, अगर वो लॉजिक तब सही था तो क्या आज ये यस के साथ गाड़ी वाला सीन वो भी टीजर में दिखाना क्या सही था? और अगर हाँ तो क्या सिचुएशन के हिसाब से आपके ओपिनियन चेंज होते रहते हैं? क्या आप इस फिल्म की डायरेक्टर हैं इसलिए ये वाला रूल आप पे लागू नहीं होता? और अगर टीजर को हम ध्यान से देखें तो टीजर से हमको एक ही सिग्नल मिलता है, और ये टीजर को देखने पे हमको ये सिग्नल मिलता है कि ऐसे टीजर आगे चलकर ट्रेंड बनाने वाले हैं। जैसे कि हमने एनिमल की मारपीट वाली स्टाइल को कॉपी होते कई बार देख लिया है, ऐसे ही हो सकता है कि इस टीजर का भी हमको बहुत सारी कॉपीज देखने को मिल जाएं, जिससे कि लोगों का माइंडसेट बन जाएगा कि इंटीमेसी प्लस वॉयलेंस
मतलब अटेंशन। अगर फिल्म का नाम टॉक्सिक है तो टॉक्सिसिटी को ग्लोरीफाई नहीं बल्कि इसे एक्सपोज करना चाहिए, लेकिन इस फिल्म की डायरेक्टर गीतू ने इसका उल्टा करने का सोचा। ये वीडियो यश के खिलाफ नहीं और ना ही किसी फिल्म मेकर के खिलाफ है। ये वीडियो सिर्फ यश से सवाल है। जब एक्टर के ऑरा पर ऑडियंस ताली बजाती है तो एक्टर कभी इवॉल्व नहीं करता, कभी इम्प्रूव नहीं करता। इससे सिनेमा भी स्टैग्नेट हो जाता है और यश जैसे एक्टर से ये डिमांड करना फेयर है कि वो अपनी इमेज तोड़ के रिस्क लें। ऑरा वाले एक्टर खत्म हो जाते हैं लेकिन सिनेमा हमेशा याद रहता है। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड आप क्या सोचते हैं इस टीज़र के बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।